नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं पितृपक्ष के बारे में। 10 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक पितरों के दिन चलेंगे। पितरों को प्रसन्न करने के ये पवित्र मुहूर्त चलेंगे। 15 दिन तक आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार श्राद्ध करने से, पितृ पूजन करने से, पितृ प्रसन्न होने से जीवन में सफलता मिलती है और सभी कष्ट दूर होते हैं और हमारे पितृ भी प्रसन्न रहते हैं। वैसे भी सनातन संस्कृति में माता पिता की सेवा को सर्वोपरि बताया गया है, तो इसलिए पितृभक्त होना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप श्राद्ध कैसे करें और श्राद्ध में परहेज़ क्या क्या करना चाहिए, और इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं, पितृदोष की समस्याएं आपको हैं, तो उनसे निजात आप किस तरह से पा सकते हैं, श्राद्ध में किन चीज़ों का दान करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो पूरे बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे पीछे हम परेशान रहा करते हैं। पितृदोष है, कुंडली में भी ऐसी समस्याएँ आती हैं। यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, अगर किसी की पत्रिका में पितृदोष सो नहीं भी कर रहा है तो भी कई बार पितरों की समस्या बनी रहा करती है। पितृ रुष्ट होने के लक्षण कुछ बताए गए हैं। देखिए, जब पितृ प्रसन्न होंगे तो पहली बात तो ना आपका धर्म कर्म में मन लगेगा, ना पूजा पाठ में मन लगेगा। घर में अचानक से समस्याएं आती रहेंगी, कोई ना कोई बीमार रहेगा हमेशा, धन में बरकत नहीं होगी, बच्चों का विवाह शादी रुक जाएगी, वंश वृद्धि में रुकावट पड़ेगी, संतान आदि प्राप्ति में दिक्कतें होंगी। ये सब कुछ पितृदोष के लक्षण हैं, निशानियाँ हैं। तो ये आपके पास अवसर है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि पितरों में मैं अर्यमा हूँ। अगर सही मायने में देखा जाए तो भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, सब कुछ उनको ही तो हम अर्पण करते हैं। तो 15 दिन सबसे पहले आप सब ने सात्विक रहना है। देखिए, नवरात्रों से भी कहीं ज़्यादा परहेज विचार पितृपक्ष का होता है, तो सात्विक रहना है। क्या नहीं करना है पितृपक्ष में, पहले हम इसकी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, वैसे तो मना इतना भी है कि शरीर पे तेल नहीं लगाना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज तक वर्जित कहा गया है। मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, ऐसे बड़े मांगलिक कार्य पितृ पक्ष में नहीं करने चाहिए। इन 15 दिन तक लगातार आपको ब्रह्मचर्य रह करके अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए, पितरों का ध्यान करना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, और इसी में अमावस वाले दिन 7वें अध्याय गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये पितृदोष से मुक्ति दिलाता है और पितृ प्रसन्न रहते हैं। जिनकी तिथि न पता हो उनका श्राद्ध आप लास्ट श्राद्ध में यानी कि अमावस्या तिथि को कर सकते हैं। जिनका अकाल मृत्यु, ज़्यादा बीमारी से या दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, सर्प के काट लेने से अकाल मृत्यु हुई है, तो ऐसे पितरों के, ऐसे पूर्वजों के निमित्त आप चतुर्दशी को यानी अमावस के एक दिन पहले श्राद्ध को करें। 15 दिन तक पूरे ब्रह्मचर्य सात्विक रह करके अपने पितरों को जल अर्पण करना चाहिए। तिल, जौ जल में डाल करके दक्षिण की तरफ मुँह करके, साउथ की तरफ मुख करके ओम पितृभ्यः नमः या ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए जल अर्पण करें। पितरों के बारे में बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत सारी चीज़ें जो जीवन को प्रभावित करती हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार से। वीडियो लंबी ना बन जाए इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, पितरों में, पितृपक्ष में आपको तर्पण मार्जन। देखिए, होता क्या है, अक्सर हम कई बार ब्राह्मण को बुला के भोजन करवा दिया या हमने किसी को भोजन दान कर दिया, गाय कौवे कुत्ते को ग्रास निकाल दिया, और हम सोचते हैं पितृ प्रसन्न होंगे या हमारा श्राद्ध हो गया। देखिए, श्राद्ध तभी स्वीकार होगा जब आप अपने घर पर या किसी पवित्र स्थान पर अपने पितरों के निमित्त 15 दिन के अंदर, जिस दिन भी आपके पितरों की तिथि बनती हो, तो उसमें जब तक आप तर्पण और पिंड दान नहीं करते पितरों का, तब तक वो श्राद्ध नहीं माना जाता। भोजन का दान तो हम आगे पीछे भी करते रहते हैं, गाय कौवे कुत्ते को ग्रास तो हम आगे पीछे भी निकालते रहते हैं, तो ये आपको अवश्य करना है। तर्पण और पिंडदान पितरों के निमित्त करना चाहिए। जिनके घर में पुरुष नहीं है, शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि महिलाएं भी, पत्नी भी पति का श्राद्ध कर सकती है।
कोई अविवाहित बच्ची है वो भी अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर सकती है। कोई विधवा औरत है वो भी अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध ये कर सकती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। 15 दिन अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी और सबसे बड़ी बात है आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे। हर चीज़ में समस्या नहीं देखनी चाहिए, ये हमारे जीवन का कर्तव्य है। सबसे नज़दीक पितृलोक ही है। पितृ का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा रहा करता है। उपाय के तौर पे बात करेंगे। देखिए 10 तरह के दान आप इन पितृपक्ष में कर सकते हैं। जूता, चप्पल, छाता, वस्त्र, जूता, घी, गुड़, धान्य, चांदी, स्वर्ण, गऊ, भूमि, गुड़, शक्कर, आटा, जिनकी जो सामर्थ्य हो, गीता ग्रंथ का दान, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराएं और ब्राह्मण से तर्पण और अपने पितरों का पिंडदान भी कराएं। इसके साथ उपाय के तौर पे अगर आप करना चाहते हैं तो नियमित, वैसे तो आगे पीछे भी पितरों को उपाय करना हो तो सोमवार वाले दिन 21 आग के पुष्प लें और बेलपत्री लें और दही लें और भगवान शिव पर अर्पण कीजिए। और इस तरह आप 21 सोमवार करें। इसके बाद दक्षिण की तरफ मुख करके अपने पितरों को जल अर्पण कीजिए, तो पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे और पितृ दोष की आपको शिकायत नहीं रहेगी। तो पितरों का तर्पण, मार्जन, पिंडदान जब तक नहीं करते तब तक श्राद्ध स्वीकार नहीं होता। इसलिए 15 दिन तक ये पूरे परहेज करें और बड़े भाव से अपने पितरों का वंदन करें। गीता जी का पाठ कीजिए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं पितरों में मैं अर्यमा हूँ। तो इसलिए पितृ पूजन से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।